नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं ब्रांड न्यूज। मैं हूं आपके साथ कुणाल सिंह। एक भोजपुरी में शो है गोलगप्पा का गपशप। उनके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एंकर जो भी कह लें, पवन तिवारी जी हैं। इनसे मैं जानूंगा कि जो गोलगप्पा गपशप है वो नाम कैसे पड़ा और पवन तिवारी से गोलगप्पा का गपशप का क्या सफ़र है। सबसे पहले आपको ब्रांड न्यूज स्वागत है। आपको भी स्वागत है। और गोलगप्पा, पवन तिवारी गोलगप्पा की तरफ से सबके नमस्कार, गोड़ लगता है। और ये आप प्यार दीजिए हमारे ब्रांड न्यूज को, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आपका पवन तिवारी नाम है, पवन तिवारी से गोलगप्पा गपशप का क्या जर्नी रहा था, शॉर्टकट में मेरे दर्शकों को बताइए। पवन तिवारी गोलगप्पा, मैं तो पवन तिवारी ही हूँ। गोलगप्पा देने का जो काम है ये हमारे माननीय अभय सिन्हा जी जो हैं भोजपुरी के बहुत बड़े प्रोड्यूसर, उनका देन है। क्योंकि मैं जब उनके इंस्टीट्यूट में गया था एडमिशन लेने, और उसी समय मैं एडमिशन लिया। और एडमिशन में हमारे हेल्प करने वाले हमारे इधर दोस्त बैठे हुए हैं, हमारे सत्य प्रकाश मिश्रा जी, उनके तरफ कर दिया जाए। तो ये इन्होंने हेल्प किया था कि आप जाइए एडमिशन लीजिए। अच्छा है, मैंने एडमिशन लिया। लेने के बाद वहाँ पे ऑडिशन हुआ। पूरा कोर्स ख़त्म होने के बाद ऑडिशन हुआ जयप्रदा जी का, और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ एज ए गोलगप्पा। उस फिल्म का नाम था माई तू महान। उसमें मनोज तिवारी जी फर्स्ट रोल में थे, सेकंड लीड में मैं था, उसमें संजय दत्त थे, बहुत लोग थे। और उसी में मेरा नाम गोलगप्पा था। और वो गोलगप्पा की उत्पत्ति उसी समय हुई, लेकिन फिल्म आया नहीं। कुछ लोग इसको मजाक बना दिए कि मैं फिल्म में काम ही नहीं किया। यहाँ के कई लोगों ने कमेंट किया, हमारे अगल बगल के। तो उस समय मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चली। फिर मैं जॉब की तरफ चला गया। जॉब में बहुत सारे स्ट्रगल हुए, लेकिन दिमाग में चल रहा था ये जो गोलगप्पा है ये बैठेगा नहीं। और अचानक मेरे दिमाग में आया कि चलो गोलगप्पा का गपशप बनाते हैं। क्योंकि घर बनाना था, घर बनाना छोड़ के गोलगप्पा का गपशप बना दिए। इसमें वो गोलगप्पा का उत्पत्ति बस उसका देन है। और वही अभय सिन्हा साहब है, हमारे अभय सिन्हा सर, वो उनका देन है। और जयप्रदा जी का देन है कि आज मैं गोलगप्पा बना। अच्छा, गोलगप्पा गपशप में अक्षय जी आई, खेसारी लाल यादव जी हैं, तो अगले कलाकार से पावर स्टार पवन सिंह जी कब देखने को मिल सकते हैं? अभी जो होली में आने वाली हैं, अक्षरा सिंह जी आने वाली हैं। फिर अक्षरा सिंह जी हमारे साथ होली में शिरकत करेंगी। और उसके बाद लाल बाबू आने वाले हैं। अभी मोनू अलबेला हैं। और पावर स्टार पवन सिंह जी से मेरी बात कोशिश कर रहा हूँ कनेक्ट होने की। और हो सकता है कि जितना जल्दी बात हो उतना जल्दी मैं पावर स्टार को बुला सकूँ। क्योंकि उनके आने से, खेसारी जी के आने से ट्रेंडिंग हो गए, और पावर स्टार के आने से पावर में आ जाएगा शो। तो उनको बुलाएंगे, जल्दी ही बुलाएंगे, जनता देखेगी। अच्छा, गोलगप्पा गपशप भोजपुरी में पहले ऐसा एक शो है, उसमें आप इतना रिस्क लिए हैं। रिस्क लेने का कारण क्या है? आप दूसरा भी काम कर सकते थे, म्यूजिक पर डांस सकते थे, या स्टूडियो खोल सकते, बहुत सारा काम था। इसका रिस्क लेने का कारण क्या है? स्टूडियो तो मैंने खोला था 2015 में, वो भी किसी ने धोखा दिया था तो खुल गया स्टूडियो। तो स्टूडियो ना खोल के मुझे लग रहा था कि भोजपुरी में जो है बहुत लोग बहुत कुछ बना रहा है। चूँकि नाम बदनाम करने के लिए बहुत कुछ बना के लोग डाल रहा है। किसी को गाली दे रहा है, किसी को कुछ बोल दे रहा है। मैं सोच रहा था कि परिवार के लिए एक ऐसा शो बनाया जाए जिसमें सब लोग रहें और सारे लोग उस शो में आए। हमारे पावर स्टार खेसारी लाल यादव, आनंद मोहन जी, BIB जी, खुशबू उत्तम, प्रवीण उत्तम, रंजीत सिंह, मतलब बहुत लोग आए उसमें। लेकिन एक बात दिखा, उसमें लोग दिल खोल के अपने बारे में बताए जो आज तक कहीं नहीं बताते हैं। वो गोलगप्पा के शो में बताए। गोलगप्पा के शो में खेसारी भैया ने बताया अपना पर्सनल चीज़, जब वो खेलते थे अपने दोस्तों के साथ, क्या क्या करते थे, वो सब कुछ बताया उन्होंने। अक्षरा सिंह जी मसाला कूटी हमारे शो में, मसाला पीसा उन्होंने। तो मसाला अपने घर पे नहीं पीसी, लेकिन हमारे शो पे आके पीसी। बोलती थी आज भी मेरे घर में होता है तो मैं कभी पीस देती हूँ। लेकिन उन्होंने दिखाया कि आज भी सील में चला लेती हूँ। तो ऐसा पर्सनल चीज़ लोग देखे, जो संस्कार भूल चुका है आदमी, वो संस्कार भोजपुरी में अभी भी है। ये दिखाने की कोशिश है गोलगप्पा की गपशप। अच्छा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, भोजपुरी के बहुत ऐसे कलाकार हैं जो बढ़िया गाते हैं, अच्छा करते हैं, उसको मुकाम हासिल नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं लुल जुल गाकर स्टार बनने फिरते हैं। क्या गोलगप्पा गपशप में वैसे लोग भी आएंगे या फिर सिर्फ अच्छे लोग आएंगे? ना, गोलगप्पा गपशप में सब आएंगे। हो सकता है चंदन चंचल भी आएंगे, क्योंकि सबसे पहले बात मुझे 19 से हुई है। लेकिन वो चूँकि कहीं ना कहीं शूट में बिजी थे, नहीं है। लेकिन हो सकता है कि जस्ट चंदन चंचल ये भी आएंगे हमारे यहाँ, उनको भी छोड़ना नहीं है। क्योंकि जो लोग बुरा गा रहे हैं वो भी, जो अच्छा गा रहे हैं वो भी, सारे लोग हमारे शो में आएंगे। सबको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेकर के जाना है, हम लोगों का थीम यही है। और गायक तो एक से एक, अभी भोजपुरी में बहुत सारे जो केवल सांस निकलता है, मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है,
जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे गायक हैं कि ऐसे स्टूडियो में गा रहे हैं, इस तरीके से गा रहे हैं और स्टूडियो चल रहा है अपना। तो देखिए मेन बात है कि हमारा अश्लील गाना जो बोल रहे हैं ना आप, अश्लील गाना मैं वही बोला था, अश्लील गाने से केवल गाना नहीं चल रहा है, अश्लील गाने से अश्लील गाने वाले भी आ रहे हैं जो सोच रहे हैं कि अश्लील गाएंगे तो रात रात में फेमस हो जाएंगे। तो ये समाज पूरा गंदा हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर, आपने बोला, किसी ने बोला कि मैं गाना सुनता हूँ, गाना गाता हूँ, देवरा वाला गाना गाता हूँ, तो आप सोचिए वो गाने के साथ आप अपने छोटी सी एक बच्ची हो और वो अपने मुंह से गाने लगे कि देवरा हाई बा हो बा, तो कैसा लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि बोलना और एक करना, हमारा ये मकसद है कि हमारे शो में बुरे गाए चाहे अच्छा गाए, आएंगे तो सब लोग, अब पकड़ेंगे तो सबको खट्टा भी खिलाएंगे, यानी खट्टा बात भी होगा, मीठा बात भी होगा, तीखा बात भी होगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भूत बाबा के सवाल के साथ। अच्छा पवन जी, आपको गोलगप्पा गपशप जो भी अभी शो चला रहे हैं उसको यहाँ तक लाने परिवार का कितना सपोर्ट रहा है? परिवार तो हमारा इसमें कहते हैं ना, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ लेकिन मेरे साथ साथ मेरा पूरा परिवार स्ट्रगल कर रहा है। आजकल की जो लड़कियाँ जो शादी हो रहा है ना, सबसे पहले उसको वीआईपी मकान चाहिए और उसमें रहने के लिए पूरा बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए, एसी रूम होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। इस टूटे से मकान में, ये मेरा मकान नहीं है, ये मकान किराए का है, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में। और ये किराए के मकान में, इस टूटे से मकान में मेरा परिवार रहता है और ये लोग मेरे से ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैं इस घर में बहुत सारी चीज़ें अपने खुद से थोड़ा थोड़ा डेवलप किया हूँ। अंदर में पूरा मिट्टी ही मिट्टी है, कोई पक्का का भी मकान नहीं है। कुछ दिन पहले बहुत सारे सांप निकले, कई बार तो मेरे बच्चों को काटने से मतलब बच्चे हैं, मेरे बच्चे जो भी हैं सांप काटने से बचे हैं। तो ऐसे मकान में वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसे मकान में वो रह रहे हैं और ऐसे ही मकान में वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। किसके वजह से? बस मेरे वजह से। आज मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं चाहता तो घर बना सकता था, लेकिन वो घर बनाने का पैसा मैंने शो में लगा दिया। तो ये जो शो देखेंगे ना जनता, तो शो नहीं देखेंगे, वो मेरा पूरा स्ट्रगल, पूरा गोलगप्पा को देखेंगे, पूरे स्ट्रगल को देखेंगे। ये चीज़ें जो चल रही हैं, ये शो जो चल रहा है, ये हमारे परिवार जो है इसके विश्व पितामह है। ये सब लोग अगर साथ नहीं होते, आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं होती, मेरी वाइफ का सपोर्ट नहीं होता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कल मैं सोचता हूँ कि ऐसा भी दिन ना आए कि मेरे बच्चों का स्कूल का फ़ी देने का प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन ये सारा चीज़ मैं लगा रहा हूँ, किसी से फिजिकली किसी से कर्जा नहीं लिया हूँ, अपना खून पसीना बहा के कमा के जो मैंने निचोड़ा है वो सब लेके लगा रहा हूँ। कल के डेट में ये भी हो सकता है कि मेरा बच्चा और मेरा परिवार ऐसा भी हो कि बहुत प्रॉब्लम में आ जाए मेरे वजह से, लेकिन वो लोग इसके लिए तैयार है। यहाँ तक मेरे घर वाले, मेरी माँ ये भी बोलती हैं, मेरी वाइफ भी बोलती है, ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो साथ में चल के कहीं बाहर कमा लेंगे, फिर अपना जीवन करेंगे, लेकिन ये आपका उम्मीद हम छोड़ने नहीं देंगे। तो उम्मीद कायम है, मेरे परिवार का सपोर्ट है और क्या बोले अब, मतलब कभी कभी देखता हूँ इस मकान को तो सोचता हूँ कि अपने परिवार को कैसे रख रहा हूँ, अपनी माँ को कैसे रख रहा हूँ। इसलिए कुछ लोग आते हैं तो देखते हैं, हंसते हैं, मेरे कुछ दोस्त आते हैं वो भी हंसते हैं कि इसी में रह गए क्या आप, यही आपका मकान है क्या, इसी में रहते हैं आप। शर्म आता है थोड़ा। यहाँ तक मैं एक बात खुल के बोलना चाहता हूँ, मैं किसी मतलब किसी रिश्तेदार को भी नहीं बुलाना चाहता, मालूम है क्यों? क्योंकि ऐसा जगह नहीं है रहने के लिए। वो आएंगे तो हंसेंगे, वो आएंगे तो हंसेंगे, बोलेंगे कि ये कौन सा मकान है, कहाँ रहेंगे वो। शर्म के मारे उनको भी नहीं बुलाता हूँ। तो यही दिन है, ये परिवार का स्ट्रगल है और ये परिवार हमारे साथ झेल रहा है। जो होगा ऊपर वाले की महिमा है और जनता का प्यार। थोड़ा एक बार पीछे दिखा दीजिए। अभी हमसे जानना है कि आपका पैतृक गांव कहाँ सा है, जो कहाँ के रहने वाले हैं? क्या आपने बताया कि ये घर किराया का है, तो आपका मेन घर कहाँ है? मेन घर में भी मेरा मकान नहीं है, मेन घर मेरा सनबरसा है, दरौली के पास, वहाँ पे मेरा पैतृक गांव है, वहीं पे लोग रहते हैं। और हमारे चाचा वहाँ पे हैं, छोटे वाले चाचा, बाकी कोई नहीं है। और वही मेरा पैतृक गांव है और जहाँ पे भी घर नहीं बना है, एक ही कमरा है जिसको मैंने बनाया है, बाकी यहाँ जो भी है ये हमारा किराए का मकान है। अब गोलगप्पा गपशप जो आपने शो लाया, इसका प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि भोजपुरी में गोलगप्पा का गपशप लाना चाहिए? गोलगप्पा का गपशप
ये प्रेरणा वहाँ मिला जहाँ से मैं गिर गया। कुछ लोग ये हमारा जो एरिया है श्रीनगर, इस एरिया में कुछ लोग हम पर बहुत कमेंट किए। कुछ लोगों ने बोला अरे हीरो क्या हुआ, तुम्हारा हीरोगिरी ख़त्म हो गया। कुछ लोग ऐसे ही बने कि जो मेरे माँ को, मेरे पिताजी को, मेरे वाइफ तक को, कुछ रिलेटिव भी आए तो बोले कि ये बर्बाद कर देगा। हीरो बन गया, पैसा तो पूरा कर्जा लेकर इंटरेस्ट पर लगा दिया हीरो बनने के चक्कर में, अब सब लोग रोड पे आ जाएंगे। और वो चीज़ें हुई कि मेरे माँ बाप जो है हम पे गुस्सा हो गए कि बाबू अब क्या होगा। तो मैं जब गिरा ना तो मैं सोचा कि मैं करूँगा क्या। तो मैंने नौकरी शुरू किया, एक सुपरवाइज़र का नौकरी शुरू किया। सुपरवाइज़र का नौकरी शुरू किया तो वहाँ इंजीनियर लोग गाली देते थे। दिन भर काम करता था, 5 किलोमीटर पैदल जाता था, 5 किलोमीटर पैदल आता था। जब मेरे परिवार ने, मेरे माँ ने बोला कि तुम क्या कर रहे हो, तुमको कुछ काम करना चाहिए, घर कैसे चलेगा, तो मैं घर से झगड़ा करके गया और 1 साल तक घर पे मुंह नहीं दिखाया। 1 साल तक सुपरवाइज़र का नौकरी किया, करने के बाद 1 साल के बाद घर पे आया। आने के बाद एक बहुत ही पर्सनल बात है जो मैं शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन कहा जाए तो ऐसा दिन था 2012 के टाइम में कि मेरे पिताजी शौच भी जाते थे कहीं कहीं खेतों में। कुछ लोग हाथापाई पे भी उतर जाते थे, इधर नहीं आओ, क्योंकि शौच का प्रॉब्लम था हमारे। हमने बाथरूम वगैरह भी बनवाया, सब कुछ किया, ये चीज़ें हुई। अभी सब होने के बाद वो प्रेरणा आया कि भाई अभी भोजपुरी में कुछ करना है, भोजपुरी में करना है। हमने कोशिश किया है कि भोजपुरी जनता को कपिल शर्मा शो से भी बढ़िया शो जो है भोजपुरी में दे सके। और वो जब मैं गिरा ना तब गोलगप्पा गिर गया पूरा, वो टूट गया, ख़त्म। और तब फिर गोलगप्पा उठा अपने कमाई के साथ, अपनी मेहनत और अपने पसीने की कमाई के साथ मैं उठाऊँ और उठ के फिर इसको बनाने का कोशिश किया। जाते दर्शकों को क्या कहिएगा? दर्शकों से मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले एक चीज़ बिहार में सपोर्ट करिए कि बिहार में दारू बंद हुआ है, बिहार में नशा बंद हुआ है। आप उसको बढ़ाइए मत, नशे को बढ़ाइए मत, नशा छोड़िए। स्मैक पीना बिहार में ज़्यादा शुरू हो गया, बंद करिए। होली में अपने परिवार के साथ होली मनाइए। और स्ट्रगल जो आपका है, कभी स्ट्रगल से पीछे मत हटिए, क्योंकि याद रखिए आपके जीवन में अगर कोई हंसने वाला नहीं होगा ना, आपको गिराने वाला नहीं होगा ना, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। और जब अकेले जब आप उठते हैं ना आपको गिराने के बाद, उसका मज़ा बड़ा अच्छा होता है। आज कोई कह नहीं सकता मेरे आसपास आके, कोई मेरा रिश्तेदार भी, कि मैंने आपको उठाने में मदद किया। मैं खुद से उठा हूँ, मेरा परिवार मेरे साथ है जो मेरे उठाने में मुझे मदद किया है, सपोर्ट किया है मेरे दुख सुख में, और आज भी सपोर्ट करता है। यही है। आपको टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, और सारे जनता को धन्यवाद, और हमारे ये ब्रांड न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, जो गोलगप्पा ब्रांड को आके और ज़्यादा बड़ा कर दिए गोलगप्पा को। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस न्यूज़ चैनल को भी। आप लोग इस न्यूज़ को चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और प्यार करिए। थैंक यू। ये थे गोलगप्पा गपशप के पवन तिवारी जी, जो कि एक छोटे से शहर से आते हैं, छोटे से गांव से आते हैं, मैरवा सिवान से आते हैं, और अपने खुद किराए पर रहकर भोजपुरी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए सोचते हैं और गोलगप्पा गपशप बनाते हैं। इनका जो भी जर्नी था इन्होंने बताया। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। ब्रांड न्यूज़ से मैं कुणाल सिंह, धन्यवाद।